आज हम आए हैं भैया जी से मिलने। वैसे तो आप इनको फैमिली मैन कहते हैं, लेकिन मुंबई के इस किंग ने पाला बदल कर क्राइम रिपोर्टर का किरदार निभाया। यस। फिल्म है डिस्पैच और हमारे साथ हैं मनोज वाजपेयी, कनु बहन और अर्चिता मैम। डिस्पैच के बारे में कुछ शुरू करें तो उससे पहले अनुराग कश्यप ने एक लाइन कही है कि पिक्चर बहुत अच्छी है, इसमें उससे भी बड़ा बोनस है कि बताइए मनोज भाई क्या बोला है। मनोज वाजपेयी बहुत सुंदर दिख रहा है। नहीं नहीं, अच्छा है। एक आध सीन में कुछ कम कपड़ों के दिख रहा हूँ, लेकिन वो फिल्म के सीन के हिसाब से है और फिल्म की अपनी कुछ मांगे थी। और जिस तरीके की फिल्म है, इस तरह की फिल्म 10 साल में तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की फिल्म किसी डायरेक्टर ने अभी तक इस तरह की फिल्म को गढ़ा है, इसको सोचा है। और ख़ास करके एक पत्रकारिता के उस पक्ष को लेकर के जिसके बारे में हम जानते थे, लेकिन हमने देखा था, हमने ऑब्जर्व किया था, लेकिन हमने उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो कनु उसको एक्सपीरियंस कराते हैं दर्शकों को, जो कि वो अपने आप में बहुत ही अनोखा है। कनु की ने जब आपको ये स्टोरी आपके पास लेके आया तो आपको लगा नहीं कि ये जो है ये डायरेक्टर बहुत खींचने वाला है आपको? नहीं नहीं, मुझे लगा था, क्योंकि तितली देख के मुझे लग गया था। जब मैंने तितली देखी थी तो और मैं ये पूरी गंभीरता से इस बात को कहता हूँ कि जब आप, क्योंकि मैं एक्टर हूँ और मेरा अपना मानना है कि मैं बहुत ही सीरियस किस्म का एक्टर हूँ, जो कि अपने काम को, अपने क्राफ्ट को बहुत सीरियसली लेता है। तो मुझे देखते हुए कोई भी फिल्म देखता हूँ तो मैं हमेशा फिल्म से ज़्यादा मैं एक्टर को देख रहा होता हूँ कि ये किस समय में एक्शन के पहले ये क्या कर रहा था और एक्शन के बाद अगर ये कर रहा था तो एक्शन पहले क्या कर रहा था। तो दैट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जब मैं तितली देख रहा था तो पहली चीज़ जो जब मैंने इसको मैं एक बार पूछी थी कि ये सच सच बताना, रणबीर, हाउ वाज रणबीर ऑन द सेट? तो इसने कहा कि यस, रणबीर भी बहुत एजिटेट होता था जैसे आप एजिटेट होते। तो आई कुड अंडरस्टैंड कि भाई जिस तरह से ये कनु पुश करता है अपने एक्टर्स को टू नो देमसेल्व्स, टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर। उसमें जो जब एजिटेट होता है ना, तो एक्टर डायरेक्टर से ज़्यादा वो सिचुएशन से एजिटेट कर रहा होता है जहाँ पे वो क्रॉस करना चाह रहा है बट उसको मिल नहीं रहा होता है। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन होता है एक्टर का, और वो मैं देख पा रहा था वो एक्टर्स पे तितली में। एक तो मैं जानता था कि ये डायरेक्टर मुझे एक अलग तरीके के जर्नी पे लेके जाएगा जो ज़्यादा सुखद नहीं होने वाला है। लेकिन बट मैं प्रिपेयर, आई वाज रेडी फॉर इट। मैं सीन्स देखता रहा और बहुत बहुत सीन्स में मुझे बतौर एक्टर, चूँकि मैं आपको जानता हूँ तो मुझे पता है कि कुछ चीज़ें करना और वहाँ तक पहुँचना, उस कर्टन को गिरा देना इमेज के तौर पे भी बहुत मुश्किल होता है। कभी कभार आपको लगता होगा। देखिए, मेरे साथ में एक अच्छी बात है, हाँ, भगवान की दया से, जो कि मैं चाहता था हमेशा कि मैं इमेज से ना जाना जाऊँ। तो मेरा कोई इमेज, एक जो ब्लेसिंग मेरे लिए ये है कि जब मैं कनु और देवाशीष और लोगों के साथ काम करता हूँ तो मैं किसी इमेज के तहत नहीं काम करता हूँ। और जिससे इन लोगों को बहुत सहूलियत होती है मेरे साथ काम करने में, क्योंकि तो फिर वो डर नहीं रहता है कि यार ऑडियंस ऑफेंड हो जाएगी, क्योंकि ऑडियंस के दिमाग में कोई इमेज ही नहीं है उस एक्टर को लेकर के। दे आर ऑलवेज रेडी टू बी सरप्राइज, दे आर ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लोर अ डिफरेंट साइड ऑफ द एक्टर। तो वो एक अच्छी बात होती है। तो इसलिए मुझे वहाँ पर डर नहीं रहता कि जहाँ पे मैं पूरे तरीके से अभी तक नॉर्थ गया था तो मैं अब सीधा मैं साउथ की तरफ भाग जाऊँ, तो मुझे वो डर नहीं रहता है कि ऑडियंस क्या सोचेगा। जबकि ऑडियंस एग्जैक्टली यही एक्सपेक्ट कर रहा था मुझसे कि मनोज ने अभी तक नॉर्थ दिखाया था, अब हम देखना चाहते हैं कि साउथ की तरफ वो कैसे जाता है। सो विच आई लाइक दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑडियंस फ्रॉम मी। कनु की जर्नी सर मैं फॉलो कर रहा हूँ तितली के टाइम से। जब आप कांस में गए थे, आगरा देखी मैंने, फिर आप कांस में गए, एक ऐसा लेयर आप अपनी फिल्मों के साथ लेके आते हैं।
अपने किरदारों के साथ बड़ा सिविलाइज नहीं है, मार्केटेड नहीं है, पॉलिश नहीं है। सेम डिस्पैच के साथ जॉय का जो कैरेक्टर आपने गढ़ा है, कनु कैसे गढ़ रहे हैं, ये फिल्म हुई कैसे? मैं सबसे पहले सवाल। जी, अब काफ़ी लंबी जर्नी रही। 2016 में करीब शुरुआत हुई जर्नी की। मैं तब तक तितली ऑलरेडी हो चुकी थी, आगरा में लिख चुका था, फाइनेंसिंग में थी, और मैं ईशानी से मिला, ईशानी बैनर्जी जो ईशानी को राइटर बैनर्जी। हैं फिल्म की, और हम बात कर रहे थे कि कुछ करते हैं, किसी चीज़ पे कोलैबोरेट करते हैं। तो उसी समय गौरी लंकेश वाला इंसिडेंट हुआ और उसके बारे में पढ़ा, और काफ़ी डिस्टर्ब थे हम। और हम पूरी फैटर्निटी, जी, हम जी। लोग बहुत डिस्टर्ब थे। और वैसे ही और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे। तो उसी समय कुछ ऐसा एहसास होना शुरू हो गया था कि शायद कुछ बदल रहा है, कुछ हवा में कुछ अजीब सा एक अलग फीलिंग सा महसूस हो रहा था, और उस फीलिंग को हम पकड़ नहीं पा रहे थे। उसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमें क्या क्या इतना क्यों हम हिल से गए हैं इस तरह के इंसिडेंट से। तो वहाँ से कहीं से शुरुआत हुई, हमने रिसर्च करना शुरू किया, और करते करते हम, क्योंकि जर्नलिज्म के वर्ल्ड की इतनी समझ नहीं थी, तो बहुत जल्दी ईशानी और मैंने बोला कि यार काम आपके करना दिल्ली पड़ेगा। वाले हैं, जी, बट एमएटी से पढ़े हैं, फिल्म सिटी बगल में है, सारा फील आपको आता होगा। जी नहीं, लेकिन उतनी डेप्थ में जाना, क्योंकि जब आप 1-2 घंटे की फीचर फिल्म बनाने का सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को इनवाइट करेंगे, उनके 2 घंटे मांगेंगे, तो हल्के में नहीं उसको लिया जा सकता। यू हैव टू रियली रिस्पेक्ट योर ऑडियंस। तो हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हमें रिसर्च करना पड़ेगा, और 15-16 महीने का, 18 महीने का रिसर्च किया। बहुत सारे जर्नलिस्ट से मिले, क्राइम जर्नलिस्ट, अदर देन क्राइम जर्नलिस्ट, कॉप्स से मिले, लॉयर्स से मिले, जाके कोर्ट में हियरिंग्स में बैठे, कुछ अंडरवर्ल्ड के लोगों से बात करी, ताकि एक पिक्चर बिल्ड हो कि ये दुनिया एक्चुअली है क्या। और वहाँ से 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकली। एक तो ये पहला कि लोगों से बात करके ये पिक्चर बननी शुरू हुई कि आज का माहौल ऐसा है कि किसने क्या किया, कब किया और क्यों किया, वो अब पता ही नहीं चल सकता। इतना फॉगी, इतना ऑब्ट्यूस सा वर्ल्ड ये बन गया है। जो चीज़ हमें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी वो लगा कि इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। क्यों सारी जर्नलिज्म वाली फिल्में एंड में सब सही हो गया, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, लेकिन सच तो ये है कि अब लोगों को ऐसा लग रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो एक ये चीज़ थी। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हम ये सोच रहे थे कि सारी जर्नलिज्म वाली फिल्में, जैसे आपने बोला, हीरो क्यों बना देती हैं, और जर्नलिस्ट के बारे में क्यों होती है। इंसान होता है जर्नलिस्ट भी, बट नो वन टॉक्स अबाउट अ जर्नलिस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग। तो हम लोग उसमें बड़े एक्साइटेड हुए कि वी वांट टू डू अ कैरेक्टर पीस जो एक वेल राउंडेड इंसान के बारे में है, और वो इस फॉग वाले वर्ल्ड में सेट है। तो ये हमें लगा ये दोनों चीजें करेंगे तो कुछ नया करने का मौका मिलेगा, और वो बहुत एक्साइट किया। तो शुरुआत वहां से शुरू हुई फिल्म की। अर्चिता, आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, ये आपकी पहली फिल्म बिल्कुल नहीं लग रही है। इतनी सिंसियर और इतनी मैच्योर परफॉर्मेंस, वो भी उस आदमी के साथ खड़े होकर करना, और इतना इंटेंस कैरेक्टर जो 2 साइडेड है, एक तरफ प्यार दिखा रहा है, दूसरी तरफ उड़नछू हो जा रहा है। तो कन्नू ने कैसे, मतलब इस किरदार के लिए कैसे तैयार किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। माय गॉड, सब कुछ ही मतलब उन्होंने ही सिखाया है, उन्होंने ही करवाया है। ऑब्वियसली जब मैं आई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत कुछ पता है, तो वो समझना, अपने आप को देखना, समझना और रियलाइज करना, एक्सेप्ट करना कि लाइक मुझे कुछ नहीं आता, तो वो अनलर्निंग मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी। तो पहले कुछ दिन तो मेरा बस वही प्रिपरेशन एक चल रहा था, एंड लास्ट के 1 हफ्ते में सर ने मुझे स्क्रिप्ट दी। सो वो यही बोलते थे कि डायलॉग्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या फील कर रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनका सबसे बड़ा यही पॉइंट था कि लाइक यू नो यू हैव टू फील राइट, एंड ही इज़ वेरी ओके। अगर आप सेट पे भी यू नो आपको कुछ और फीलिंग आ रही है, मुझे एक सीन पे बहुत गुस्सा आ रहा था और हमने वो डिसाइड नहीं किया था, सर ने बोला तुझे गुस्सा आ रहा है तो उसमें रह, इट्स ओके। सो सब कुछ ही कन्नू सर ने सिखाया है ऑनेस्टली। अब आप मामी गए फिल्म के साथ, आप इफ़ी में गए फिल्म के साथ, हर तरीके के रिस्पांस आए, और मुझे ये जानना है कि घुटनों का दर्द कैसा है। बहुत बुरा है सर, बहुत बुरा है। जब जब ज़्यादा दर्द होता है तो इसको कोसते रहता हूँ मैं। और किसी ने कहा कि अगला घुटना कब दे रहे हैं इनको आप। मैंने कहा कि भाई अगला घुटना मैं
अगला घुटना में बुढ़ापे के लिए रखा हुआ है मैंने। अब ये घुटना किसी को नहीं देना है मुझे। तो मुझे वो सीन याद आता है जब आप ऑफिस से भाग रहे हैं जी और भागते हुए आप एक अजब सी चाल में जा रहे हैं, तो वो इस तरीके के जो न्यूआंसेस हैं छोटे छोटे, एग्जैक्टली वैसे राइट पकड़ना कैसे होता है ये? कुछ नहीं है सर, 15 बार आपको भी भगाया जाएगा तो आप भी ऐसे ही भागोगे। नहीं नहीं, हैविंग सेड दैट आई मस्ट टेल यू कि वी आर, वो एक जब आप लगातार जब आप कर रहे हो, और कन्नू के साथ में क्या है कि वो चाहता है कि आप लगातार कर कर के कुछ ऐसा एक्सप्लोर करो जो मतलब जो यूजुअल जो हम देख रहे हैं उससे कुछ अलग जाए, कुछ नया एक्सप्लोर हो, उसमें चीज़ें होती हैं और लगातार। और जब एक बार होनी शुरू होती है तब आपको आइडिया आता है कि अरे यार ये गलती से हुआ था, लेकिन लेट्स मेंटेन दिस, यू नो, और लेट्स गो बियॉन्ड दिस। सो वो एक प्रोसेस होता है। मैं आपको बताऊं कि वो एक लत है कि एक बार एक चीज़ मिल जाती है ना अचानक, तो फिर लगता है यार ये मिल गया है, चल ये तो है ही है, एक बार एक कुछ इसी तरह से आगे चलते हैं और कुछ नया मिलेगा, जहाँ पे मैं खुद अपने आप को सरप्राइज करूँ, जहाँ पे एक वॉक या भागना सिर्फ नहीं रहे, कुछ और हो उसमें, है ना, जो कहानी को और आगे लेके जाए, कैरेक्टर को का एक नया तरीका ढूंढ ले। हमेशा अपने आप को खोजने की एक जो चाहत है, और साथ में एक ऐसा आदमी मिला था जो कि आपके साथ खोजने के लिए तैयार है, उतना ही दर्द ले रहा है, और वो खुद भी दर्द ले रहा है, दर्द दे भी रहा है। ओटीटी और मनोज वाजपेयी, ये दो बेहतर चीज़ें हुई हैं हमारी उसमें कि हम इस तरीके की फिल्में, जिस तरीके की फिल्में आप कर रहे हैं, जैसे डिस्पैच तरीके की फिल्में, वो आ रही हैं और एक कंटेंट वाइडर खुल रहा है। हम एक अलग तरीके का सिनेमा जो रॉ है, जो रियलिटी के करीब है, वो देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, इशारा हो रहा है, लेकिन और डिस्पैच 13 तारीख को आ रही है। 13 दिसंबर Z5 पर डिस्पैच देखिएगा। बहुत तकलीफ हुई। Z5 नहीं, मैं बोलूँगा Z5 पे 13 दिसंबर को देखेगा, ये देखने के लिए कि इनको एक्चुअली तकलीफ हुई या नहीं। झूठ बोल रहे हैं, इनको तकलीफ नहीं हुई है। तो या तो मेरा सच या इनका सच, देखिएगा।